दोस्तों आपका स्वागत है बिहार टीचिंग बाय चमन जी के चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग जो है हिंदी में अध्याय 6 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। रास रस पढ़ लिए थे, अब छंद पढ़ लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक सूचना ये है कि दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फेसबुक पेज बिहार टीचिंग बाय चमन जी का एक फेसबुक पेज बनाए हैं, उस पर जाके उसे फॉलो कर लीजिए। उस पर भी वीडियो मिलता रहेगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। पहला, सबसे पहली बात है कि बिहार बीएड के एंट्रेंस में छंद बहुत कम ऐसा परसेंटेज रखा गया है कि पूछा जाता है, लेकिन फिर भी क्यों ना, जब सिलेबस में दिया हो तो हम क्यों ना पढ़ें इसको। तो हम छंद को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों छंद होता क्या है? देखिए, छंद होता है कि जिस रचना में मात्रा और वर्ण की विशेष व्यवस्था और संगीत लय और गति की योजना रहती है, उसे छंद कहते हैं। हमने देखा था लय, और इसमें देखते हैं लय और गति की योजना, उसे छंद कहते हैं। छंद के 8 संघटक तत्व निम्नलिखित हैं। पहला देखेंगे हम लोग कि चरण, दूसरा वर्ण, तीसरा मात्रा, चौथा कर्म और 5वां यति, छठा गति और 7वां तुक और 8वां गण। दोस्तों चरण किसे कहते हैं? चरण होता क्या है? चरण जो होता है, छंद कुछ पंक्तियों का समूह होता है और प्रत्येक पंक्ति में समान वर्ण या मात्रा होती है, उसे चरण कहते हैं। चरण प्रथम और तृतीय चरण आगे दिखाएंगे कि चरण होता क्या है। पहले समझ लेते हैं कि ये सब जो है उसका परिभाषा क्या है। वर्ण क्या है? तो वर्ण तो आप जानते ही हैं कि वर्ण जो है ध्वनि के मूल इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अब आइए कि छंद शास्त्र में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं लघु, एक होते हैं गुरु। देखते हैं आप कि लघु में एक सिंबल बनाया रहता है और गुरु का एक सिंबल ऐसे एस जैसा होगा। मात्रा क्या होता है? वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है दोस्तों, उसे मात्रा कहते हैं। अब मात्रा के बाद देखेंगे हम लोग कर्म। तो कर्म क्या है? वर्ण या मात्रा की व्यवस्था को कर्म कहते हैं। कर्म के बाद देखेंगे रति। रति होता क्या है? छंदों को पढ़ते समय बीच बीच में जो रुकावट होता है या रुकना पड़ता है, उस विराम स्थलों को हम क्या कहते हैं? रति कहते हैं। छठा के बाद हम लोग 5वां के बाद देखेंगे छठा गति। गति का अर्थ होता है लय। छंदों को पढ़ते समय जो विशेष स्वर लहरी होती है, उससे जो विशेष स्वर लहरी से जो उत्पन्न होता है, उसे हम गति कहते हैं या लय कहते हैं। तो अब आइए 7वां देखते हैं तुक। तुक होता है छंदों के प्रत्येक चरण के अंत में स्वर या व्यंजन की समानता को तुक कहा जाता है। तुक लगाना। अब देखिए गण, 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कौन कौन? यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन और सगन। हमने देखा कि ये सभी जब गण पढ़ लिए तो आगे छंद में मुख्य रूप से परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या पूछा जाता है। तो छंदों की विवेचना तो हम देखते हैं 3 होते हैं वैसे, लेकिन मुख्यतः एक ही पूछे जाते हैं परीक्षा में, वो होते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के विषय में हम लोग जानते हैं पहले कि मात्रिक छंद होता क्या है। मात्रिक छंद में जिन छंदों में मात्रा की समानता के नियम का पालन किया जाता है किंतु वर्णों की समानता पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उसे हम कहते हैं मात्रिक छंद। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि मात्रिक छंद के बाद आता है कि छंदों में जो होती है, मात्रिक छंदों में क्या क्या सब आते हैं, उनकी विवेचना इस प्रकार है। पहला हम लोग देखेंगे चौपाई। चौपाई का अर्थ क्या होता है? देखिए, यह एक सममात्रिक छंद है चौपाई, जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। चौपाई हम लोग रामायण में देखते हैं, पढ़ते हैं। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। ये चौपाई है। रोला किसको कहते हैं? तो काव्य छंद जो होता है, यह 4 चरण वाला मात्रिक छंद है रोला। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है तथा 11 और 13 मात्राएं पर यति होती है। यति तो जानते ही हैं कि किसे कहते हैं, जहां रुकावट होती है। आइए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हरिगतिका। हरिगतिका क्या होता है? यह 4 चरण वाला सममात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है। दोहा, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा में 24 मात्राएं होती है। इसमें विषम में 11, 13 और सम में 11 मात्राएं होती है। इसमें हम देख सकते हैं कि दोहा किसे कहते हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी,
वर्णौ रघुवर विमल जशो जो दायक फल चार। हमने देखा दोहा, दोहा के बाद देखते हैं हम क्या होता है सोरठा। सोरठा क्या है? यह भी एक अर्ध समात्रिक छंद है, यह दोहे का विलोम है, मतलब दोहा का सिर्फ उल्टा है ये सोरठा। तो सोरठा जो होता है प्रथम और तृतीय चरणों में 11-11 होते हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरणों में 13-13 मात्राएं होती है। इसमें देखेंगे सोरठा होता क्या है। बंदहु गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुन जासु बचन रवि कर निकर। इसके बाद हम लोग देखेंगे उल्लाला। ये क्या है? इसमें क्या होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जान लेते हैं कि प्रथम और तृतीय चरण में इसमें 15-15 मात्राएं होती है और द्वितीय और चतुर्थ में इसमें 13-13 मात्राएं होती है। इसके बाद देखिए छप्पै। छप्पै क्या होता है? इसमें 6 चरण वाले विषम मात्रिक छंद होते हैं। इसमें जो होता है अंतिम 2 चरण में क्या होता है उल्ला होते हैं। बरबो क्या होता है? बरबो जो होता है उसमें प्रत्येक प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं होती है और द्वितीय चतुर्थ में 7 होते हैं। इसका मतलब प्रत्येक पंक्ति में कितने मात्राएं होती है? 19 मात्राएं होती है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट गतिका। गतिका में 26 मात्राएं होती है, 14 और 12 पर यति होती है। दोस्तों हमने आपको छंद बहुत जल्द और मुझे लगता है कि 5 से 7 मिनट में हमने छंद आपको पूरा पढ़ा दिया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।